Again, समस्त क्वेश्चन गुड इवनिंग मो वॉइस क्लियर अछि नो इशू ठीक अछि फाइनली आज हमर डे 6 कंप्लीट हेछि बा डे 6 रे टारगेट हम कंप्लीट करछे डे 6 कंप्लीट करबा भितरे हम बहुत सारा टॉपिक को कवर अप करछे जेमति हिस्ट्री बहुत सारा कवर सरछि ऑलमोस्ट कंप्लीट हिस्ट्री सरछि पॉलिटी मध्ये सरछि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी रो किछि पार्ट होई जाइछि ता सहित करेंट अफेयर मध्ये जिंस कंप्लीट सरछि मन को पिले ऑलमोस्ट पॉलिटी और हिस्ट्री तुम मन सरीगला आज मुझे तुमको पॉलिटी और हिस्ट्री किसी क्वेश्चन डिस्कशन करेबी ता सहित आम किसी डिस्कशन करवा आउ जो 4 दिन रहिबो ए 4 दिन मु मुख्यतः चारोटी टॉपिक ऊपर डिस्कशन करी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर आउट होची कोन ना जोटा कि तुमरो मिक्स वाला जो रहउची आरी पनियो काहे ना हिस्ट्री और पॉलिटी ऊपर मुझे अधिक डिस्कशन करेबिनी काहेकि बेसी इंपोर्टेंट जे एपोर्ट साइड रे रहउची तो फिलहाल समस्त रेडी अच्छो आज क्लास को समस्त क्वेश्चन शो होची समस्त क्वेश्चन शो होची अगेन समस्त क्वेश्चन शो होची ओके तो काइंडली समस्ते मो जे लाइव डिस्कशन तो मन सहित क्वेश्चन करिवि तो काइंडली समस्ते एटी क्वेश्चन को पढिबो और आंसर को दबो ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कोन लागु क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर 38 आस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन वन आंसर थैंक यू मन क्यों पिले तुमको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रे भारत रैंक केते अछि ना 38 अछि केते अछि 38 अछि जोटा कि काली टारगेट एटा थिला किछ क्वेश्चन स्मार्टली पचाउछि कि आंसर दबो ग्लोबल पीस इंडेक्स रे भारत रैंक केते अछि पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स रे भारत रैंक 115 अछि थैंक यू अच्छा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रे केते अछि वर्ल्ड हैप्पीनेस 118 ଅଛି ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଲଜିକାଲି ମନେ ରଖିବ ହାପିନେସ୍ ହଉଛି 18 ଆଉ ତୁମର କିଏ ସିନା ଗ୍ଲୋବାଲ ପିସ୍ ହଉଛି 15 ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେତେ ଅଛି ବୋଲି ହଙ୍ଗର କେତେ ଅଛି ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେତେ ଅଛି ହଙ୍ଗର 118 ଶହେ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେତେ ଅଛି ଭାରତ 129 ରଙ୍ଗ 105 ଅଛି 105 ଅଛି ତ ମୁଁ କାଲିଠୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ तो ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे रैंक केते अछि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे रैंक केते अछि 99 थैंक यू तो जदि मु तुमको ए सेकंड क्वेश्चन को जिबा सेकंड क्वेश्चन आंसर कोन आसीबो क्विक स्पीड रे with which country does India connect with तुमरो कि सेना नोमाडिया एलिफेंट जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज तो जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज जो नोमाडिया एलिफेंट कहा भीतर हिची मंगोलिया मन कि बोली मंगोलिया भीतर अच्छा टिके स्पीड रे हम आउ किछि क्वेश्चन पचाउछि ओके अच्छा तुमरो ब्लड ब्लड गोल्ड कुरुक्षेत्र कहा भीतर गोल्ड कुरुक्षेत्र कहा भीतर सिंगापुर थैंक यू अच्छा सिमेक्स SIMBEX सिम्बेक्स कहा भीतर इंडिया हो सिंगापुर थैंक यू पासेक्स PASSAEX कहा भीतर पासेक्स PASSEX ग्रीक थैंक यू अच्छा जदि मु कहे नोची इंद्र इंद्र कहा भीतर एक्सरसाइज इंद्र इंद्र कहा भीतर इंडिया हो रशिया भीतर थैंक यू तो जीवा हम तृतीय नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर तृतीय कौन आସୁଛି क्वेश्चन नंबर थर्ड को कंट्री भीतर इंडिया और यूएस भीतर थैंक यू इंडिया और यूएस भीतर थैंक यू तो अबे डिस्कशन करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 नंबर से कहूचे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत रो जो फंडामेंटल राइट अछि ता ऊपर तुम को क्वेश्चन दूचे क्वेश्चन को भल से पढ़ो और आंसर दियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट आंको तो को स्टेटमेंट ता ठीक अछि बोली पूछाउचे
ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟା ଠିକ ଆସୁଛି, ଦେयर ଇଜ ଏ ଜଷ୍ଟିସଫୁଲ ଇନ୍ ନେଚର। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଟା ତୁମର ଭୁଲ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ଭୁଲ ଆସୁଛି? ଦେ ପ୍ରମୋଟ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ପଲିଟିକାଲ। ମନେ ଏଇଟା କେବେ ବି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଏ ଆଇଡିଆକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁନାହିଁ। ତ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସିକ୍ସ, ଛଅଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର ପାର୍ଟ ଟ୍ରିପଲ ଆଇରେ ଅଛି। ମତେ ମୋର କହିବା କଥା ଆଗରୁ ସାତଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଥିଲା, ସେଭେନ୍ଥ ହଁ ओनली डेमोक्रेसी। ओके, तो सेवेंथ फंडामेंटल राइट रो ना कोन बोले? सेवेंथ फंडामेंटल राइट रो ना कोदला राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हमें कोठू डिलीट करथिले? राइट टू प्रॉपर्टी को केउ को अमेंडमेंट रे समस्त पार्टिसिपेट करो। 40 44th अमेंडमेंट 1970 तो बर्तमान राइट टू प्रॉपर्टी को हमें रखी से कोथरे? बर्तमान राइट टू प्रॉपर्टी को हमें रखी से कोठे? राइट टू प्रॉपर्टी को हमें रखी से कोथरे? 300A मन रखिले 300A रे रखा है। थैंक यू। एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पॉइंट को आसी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत रो जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि ताकू नै कि फंडामेंटल राइट को नै क्वेश्चन पछाचे। भारत रो संविधान रे मौलिक अधिकार निम्नलिखित वैशिष्ट्य गुडी को विचार करंतु। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, एटा ठीक बोली कहूचो? Not absolute. Which of the following statement which what is the incorrect statement ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତମକୁ ଏକ୍ସାମିନର କେମିତି ଫସଉଛି, ଦେଖୁଛ ଏକ୍ସାମିନର କେମିତି ତମକୁ ଫସଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଫସି ଯାଉଛ? ସେ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ which of the following incorrect ପଚାରୁଛି, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେ ମାନେ ତମକୁ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ସେଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ। ତ ପବିତ୍ର କଥା ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି କୁହାଯାଇନି। ତ 3 ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ, 3 ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ବି କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା। तो स्टेटमेंट नंबर 1 को लक्ष्य करो, नॉट एब्सोल्यूट, जोटा कि तुमମାନଙ୍କର ठीक कथा कहूछु। ओके, इट इज दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो प्रथम पॉइंट ठीक अछि, तो भूल अछि कि रहबो तुमମାନଙ୍କର 2 ଆଉ 3 तमर रंग होचे। 2 ଆଉ 3 तमर रंग होचे। ए स्टेटमेंटटा मन रखो पिले, 1 नंबर स्टेटमेंटटा मे बी ए स्टेटमेंटटा तुमनको आउ कोथरे पचारि परे सेगुडी तो संपूर्ण नहुई किंतु योग्य, जाका हम कहू दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो एटा को मन रखियो ए पॉइंटटा, कहीं ना ए पॉइंट डायरेक्ट अदर को एग्जाम माने सहित मिसई के तुमको दे पारे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर को जीवो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन टू इंडिया एंड फॉरेनर्स। क्यों तो राइट्स तुम कहूछ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल बोथ सिटीजन एंड द फॉरेनर्स। देख जदि मु तुमको एठी स्टेटमेंट हिसाब से पचारछु बोले जे जे मोर कहबार कथा होछि जे ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया पाई को आर्टिकल माने को आर्टिकल रहउछि 15 16 19 29 30। 15 16 19 29 30 मन रख। ये आर्टिकल को इतरे कहा इतरे किछि भी नहीं, तथा ये समस्त आर्टिकल कहा सहित रिलेटेड हो, बोथ माने तुमनको सिटीजन एंड तुमरो नॉन सिटीजन बा फॉरेनर सहित कॉल रहबो। चल जीवा में नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, दैट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कहा विषय पचाउछि? डीपीएसपी विषय पचाउछि, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो कौन हो आंसर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर? देखो इटी आंसर हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द डीपीएसपी। डीपीएसपी द किस अंतर्भुक्त नुहे। ऑप्शन नंबर डी लख, से कहूचे भारतर सार्वभौमत्व एकता एवं अखंड को बजाय रखिबा एवं सुरक्षा करिया। यदि सुरक्षा करिया थिला तो एटा डीपीएसपी रहि नथंता। तो एटा डीपीएसपी अंडर एटा नाही विषय किछि, किंतु पिला मानक स्वास्थ्य जाक हम कहूचे कोन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एटा विषय हमको कुआ जाइछि। ओके,
तो तुम एनवायरमेंट विषय कहुई तो ये सब बाकी पॉइंट विषय कहुई डीपीएसपी। अच्छा मोर कहवा कथा होछि डीपीएसपी रे केउ पार्ट अंडर डीपीएसपी आसुछि बा केउ पार्ट अंडर रे डीपीएसपी डीपीएस बा केउ पार्ट आईवी पार्ट आसुछि आईवी पार्ट। तो डीपीएसपी रे सबुठ इंपोर्टेंट गोटे आर्टिकल अछि जहा हम कहू आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 का विषय पे कहूँ आर्टिकल 44 का विषय कहूँ यूनिवर्सल सिविल यूसीसी। अच्छा तो हाँ ओके थैंक यू। तो एबे जे नेक्स्ट पॉइंट को हाँ जी से डीपीएसपी विषय कहूँ आंसर दे बोले डायरेक्ट प्रिंसिपल स्केल प्रोसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम टू क्रिएट ए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर এটা ভেরি ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট এই পয়েন্ট কু নেই ওপিএসসি কোশ্চিন পচারছে যে ডিপিএসপি কেবে তোমার সেকুলার সোসাইটি বিষয়ে কহে নাই আউ সোশিয়ালিস্ট মানে সোসাইটি বিষয়ে কহে নাই। তো আউট আসলা কোন না ওয়েলফেয়ার অফ দ স্টেট। তো মনে তো ডিপিএসপি সেগুলো কাহা বিষয়ে কইথায় না ওয়েলফেয়ার অফ দ স্টেট বিষয়ে কইথায়। চলো जो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 consider the following statement regarding fundamental duty of the citizen fundamental duty of the citizen भारत होची ना होची नागरिक मौलिक कर्तव्य संपर्क रे निम्नलिखित विवृत्ति गुड़िक विचार करते। अच्छा तो प्रथम हम देखा फास्ट पॉइंट एक नंबर पॉइंट पे कौन कौन से कहूँ बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन जे हम संविधान रे ये फंडामेंटल ड्यूटी केबे ऐड हिची 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एटा संपूर्ण रूपे ठीक अछि। तो एटा केउ कंट्री हम आनिचे मन को यूएसएसआर ओके कोन आनिचे यूएसएसआर हम आनिचे बा रशिया रो आनिचे। तापर सोरेन सिंह कमिटी रेकमेंडेशन ହେଇଛି ତା ତ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଆନ୍ସର କି ଆସୁଛି ଡି ଆସୁଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 42 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976 ରେ ଆମେ ଆଡ୍ କଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ କେତେଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ 10ଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ। 11th ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ କେବେ ଆଡ୍ କରାଗଲା 11th ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आमे ताको ऐड कले। अच्छा मोर कहबा कथा 11th फंडामेंटल राइट रो ना कोन थिला 11th फंडामेंटल राइट रो ना कोन थिला राइट टू एजुकेशन का विषय कहूची ना एजुकेशन विषय कहूची। थैंक यू। ए पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जे कहूची फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज का विषय कहूची फंडामेंटल ड्यूटी विषय कहूची। मोर कहबा कथा पिले आंक भितर को पॉइंट 1 2 3टा पॉइंट कहूची जे कि कोउटा को फंडामेंटल ड्यूटी रो फीचर्स रहउची। सी आसुची देखो तो प्रथम कथा आसुची जे हाँ जे ये कहूँ फंडामेंटल ड्यूटी आर कहा ना सिटीजन पाए नॉट फॉर द फॉरेनर पाए। तो प्रथम पॉइंट ठीक अच्छे। सेकंड पॉइंट भूल होची जे आवश्यक हेले सुप्रीम कोर्ट सेगुडी को लागू करि परिबे जे फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर सेमति किछ नाही सुप्रीम कोर्ट को पावर नाही। तो थर्ड पॉइंट आउची फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉन जस्टिसेबल। तो ए पॉइंट भी ठीक रहउची। तो आंसर होची कि से सी होची आंसर। मोर क्वेश्चन होची जे डीपीएसपी इज ए जस्टिसेबल ना नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी इज ए जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी कौन हो बोले नॉन जस्टिसेबल। थैंक यू। जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आसुची 11 नंबर क्वेश्चन का विषय पूछ बोले 11 नंबर क्वेश्चन टा बा आंसर को आसुची बहुत इंपोर्टेंट को पॉइंट रहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट रे जोटा कहछि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केउ केस रे प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहछि। देखो मनक ए ए तुम आंसर कौच तो ओके देखिए से कौन केशवानंद भारती केस फास्ट आसला केशवानंद भारती केस। अच्छा कह हाँ कि 11 नंबर मनक गोलेखनाथ केस रे कह जाए कि एलआईसी ऑफ इंडिया केस रे कह जाए। तो ये आंसर हम सी आंसर हम सी। मनक पिले जितक सब केस जितक सब केस अच्छे जोटा कि तुमको मुझे अलरेडी कही बेरुआरी केस हो गोलेखनाथ केस हो एलआईसी हो जितक केस अच्छी
तो समस्त केस को टे पढ़ी जो कहीं गत वर्ष ता ऊपर क्वेश्चन आसी ओके से क्वेश्चन नंबर 12 को क्वेश्चन नंबर 12 आंसर कौन आसी क्वेश्चन नंबर 12 रो क्वेश्चन नंबर 12 रो आंसर कौन आसुचे 12 नंबर आंसर सी फ्रेंच जोटा को तुमको पढ़ेइली लिबर्टी इक्वालिटी एंड फाटर्निटी लिबर्टी इक्वालिटी और फाटर्निटी कौट आसी ना फ्रेंच रिवोल्यूशन ताहले रशियन रिवोल्यूशन कौन आसी बोले रशियन रिवोल्यूशन कौन आसी रशियन रिवोल्यू रशियन रिवोल्यूशन कौन आसला जोटा कि कहते जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल थैंक यू सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल चलो एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज नॉट ए फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आमे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आंको तो कहा को बोरोड करी ना पार्लियामेंट्री रूल सिंगल सिटीजन फंडामेंटल राइट कैबिनेट सिस्टम अच्छा जदि फंडामेंटल राइट होची आंसर तले हमें फंडामेंटल राइट ता कोठु बोरोड करछे फंडामेंटल राइट ता हमें कोठु बोरोड करछे कोठु यूएस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कोठु आनछे यूएस रो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आनिछे मोर कहया कथा तले फंडामेंटल ड्यूटी कोठु आनिछे फंडामेंटल ड्यूटी यू एस एस आर एन एस अच्छा मते को पिले हां बाइकैमरलिज्म कोठु आनिछे बाइकैमरलिज्म ब्रिटिश अच्छा ओके ओके तो मन रखो पिले सेकंड होची तुमरो लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बुल रो लैंग्वेज कोठु आनिछे लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बुल ऑस्ट्रेलिया थैंक यू अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स कोड आनछे ट्रेड और कॉमर्स जोटे को लास्ट ईयर क्वेश्चन पचारतला से ऑस्ट्रेलिया रु आनिछे एबे जे नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन मोर कहबा कथा स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन रे तुमको सब मेजर कमिटी रो ना दिएछे और सेमान को चेयरपर्सन ना दिएछे तुमको मैच करियर अछि जे केउ कमिटी रो केउ चेयरपर्सन अछि प्रथम अछि यूनियन पावर मन रख यूनियन पावर कमिटी रो चेयरपर्सन किए से जवाहरलाल नेहरू किए से जवाहरलाल नेहरू तो देखो यही गोटे क्वेश्चन रो कि मु आंसर पाई गल तले ए रो आंसर होछि किए से सी होछि तले सी रे लक्ष्य करो आंसर रे एक नंबर लिखी सी 2 नंबर लिखी ए 3 नंबर लिखी बी 4 नंबर लिखी डी ओके तो आम एवठू आराम से क्वेश्चन को पिक कर पाइबा ओके ड्राफ्टिंग कमिटी रो किए चेयरपर्सन थिले बिले ड्राफ्टिंग कमिटी किए थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर फंडामेंटल राइट सब कमिटी किए थिले फंडामेंटल राइट सब कमिटी किए थिले फंडामेंटल राइट सब कमिटी किए थिले जेबी कृपयालेन जोटा कि इंपोर्टेंट पॉइंट ओके क्वेश्चन नंबर 15 नंबर आसुचे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू माने हमर फास्ट गवर्नर जनरल किए मतलब जोटा कि इंडिपेंडेंट इंडिया रहउछन किए होछि जोटा कि 15 नंबर पैटर्न थैंक यू एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन अच्छा जदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उभय पदवी खाली थाए तेबे राष्ट्रपति कार्य किए संपादन करते सी किए से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या विषय कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज करेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर क्वेश्चन पचार क्वेश्चन नंबर 17 नंबर तो आंसर को अच्छा मत प्रथम को पिले स्टेटमेंट 1 टा भूल अछि ना ठीक अछि जे इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूडिंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली तले एटा संपूर्ण रूप ठीक अछि काहे कि हमर इलेक्शन रे को माने पार्टिसिपेट करंती ना तुमरो लोकसभा मेंबर राज्यसभा मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर दिल्ली और पुडुचेरी समस्त इलेक्टेड मेंबर ओके से कहिछि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाँ तो এটা কোন আছে বলে মধ্যে जो मैंने हाँ एक्सक्लूडेड फॉर द इलेक्टोरल कॉलेज जो मैंने इलेक्टोरल कॉलेज रे भाग नियंती नहीं तो এটা ভুল আছে সরি ঠিক আছে কাହିଁକି ନା ମନେକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ରେ କେବଳ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ନଟ୍ ଫର ଦ ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ତ 1 ଆଉ 2 ଦିଟାକ ଠିକ ଅଛି ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ଆସିଲା proportional represented by single transferable vote मन रखो इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट proportional representation by single transferable vote ए प्रोसेस रे ही तुमनकर इलेक्शन को कंडक्ट करा जाय इलेक्शन proportional representation by single transferable vote system तो तीनटा पॉइंट इठी ठीक अछि तले इटा आंसर कोन आसिला सी आंसर चले तो एबे क्वेश्चन आसुछि क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन जे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट को लेकर क्वेश्चन आछि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट को लेकर क्वेश्चन आछि ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ହଉଛି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ହଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଓକେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନିସିଏଟେଡ୍ ବାय ଆଇଦର ହାଉସ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଥାଏ ଆକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ସରି ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ କରିପାରିବା ପ୍ରଥମଟା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମଟା ଠିକ ଅଛି ମାନେ ବି ହଉଛି ଭୁଲ ଓକେ ସେ କହୁଛି ହଉଛି ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ କରେକ୍ଟ ଓକେ ଏବେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା अच्छा देखो एट देखो 4 नंबर पॉइंट किसी ट्रिक यूज करवा जोटा कि हमको सहज हम बाकी जिनस को एलिमिनेशन करने 4 नंबर पॉइंट ठीक अच्छे 14 दिन पूर्व 4 नंबर ठीक अच्छे माने इठी ए भी भूल ओके ए भूल तो ये ए भूल बी भूल तो आउ रहा किस ना तुमर ये अच्छा 2 नंबर पॉइंट भूल अच्छे ठीक अच्छे 2 नंबर पॉइंट require a two-third of a majority of total membership of the house impeachment हाँ तो ठीक अच्छे तो ये जेहेतु ठीक अच्छे सी इटी भूल गला तो आउ मु गोटे को चाहिए इटी माइनस कर पाइली तो डी होची आंसर ओके तो मन रख किछि किछि क्वेश्चन थाए तुमे एलिमिनेशन प्रोसेस कर मध्य आंसर को करि देबो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट advise to the supreme court okay टू आर्टिकल थ्रू रे एटा बी 143 पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट एति जिंस क्लियर हला मो कहवा कथा लाइफ रे जो एमसीक्यू हमें करूछे पूरा क्लियर हो होछि हो बोले कॉन्फिडेंस आछे ना नहीं मोर कहवा कथा जे से कॉन्फिडेंस आसे दरकार जे मैं एग्जाम हॉल रे किछि करि परिबा से कॉन्फिडेंस आसे दरकार काहे कि ना कॉन्फिडेंस आसिले ही हम आगु जाय परिबा एबे मु टिके ओरली डिस्कशन करिवि हिस्ट्री तो मान सहित ओके हिस्ट्री समस्त मो सहित टिके पार्टिसिपेट करिवो इट इज इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा पुना एक्ट केबे हितला फिर पुना एक्ट देखो 1936 पुना एक्ट 1916 माने माडर अभाव नहीं 1906 होची पुना एक्ट माने कौन भाबुछ कि मधुस्मिता 1916 1930 पढ़ुछ ना कौन करुछ गीतांजलि 1930 होची पुना एक्ट 1932 1932 होची पुना एक्ट जदि मु तुमको किसी स्टेटमेंट दउछि पुना एक्ट रे मन को पिले पुना एक्ट रे एटा क्वेश्चन आसे सेमती आसीबोनी जे केबे आसीतला कोन किछि पॉइंट आसीबो से पॉइंट को भूल कि ठीक मते कहबो अच्छा पुना एक्ट रे कम्युनल अवार्ड विषय कह जायतो ये सुनो फर्स्ट वन थैंक यू ए पॉइंट को मन रखो आकु नै कि ही क्वेश्चन दिए तुमको पचारिबो एई बोल सेकंड होछि रिजर्व सीट इन प्रोविजनल रिजर्व सीट इन द प्रोविजनल ए पॉइंट विषय कह जायतो हां कि ना थैंक यू ए पॉइंट विषय कहतला तापर आसिला जॉइंट इलेक्टोरल जॉइंट इलेक्टेड विषय कह जायतो हां कि ना यस का विषय कह जॉइंट इलेक्टोरेट विषय कह तो मन रख
ଆମର 2024 जो क्वेश्चन आसला अगस्त ऑफर 1940 को लेके आसला ए टाइप रो क्वेश्चन पचारला तो तुमको ए टाइप रो ही मन रखिया पड़ो जोटा कि इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आसला बेले जे तुमनकर जो क्विट इंडिया मूवमेंट अच्छी क्विट इंडिया मूवमेंट केबे आसला 1940 मसीह कौन है ना सॉरी 1942 मसीहा क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट साधारणतः कौन पाई कराइଥିଲା क्विट इंडिया मूवमेंट माने अगस्ट ऑफर फेल्योर ହେଲା ପରେ क्विट इंडिया मूवमेंट कराइଥିଲା यस नो एइभଳି स्टेटमेंट रे आसलो ए पॉइंट को मन रखिବାର ଅଛି टीचर्स को मन रखिବାର ଅଛି यस। अच्छा जदि मु कहे पिले जे तुमको क्विट इंडिया मूवमेंट रे कहछि कोन कहलो अच्छा फ्री इंडिया विषय कहछि फ्री इंडिया फ्री इंडिया विषय फ्री इंडिया विषय माने टोटली हमको इंडिपेंडेंट दरकार ए कांसेप्ट आसीछि कोथरे क्विट इंडिया मूवमेंट रे। अच्छा जदि मु गोटे स्टेटमेंट दी पिले क्विट इंडिया मूवमेंट रे गोटे स्टेटमेंट अछि डोमिनियन NION स्टेटस विषय कहछि डोमिनियन स्टेटस विषय ये सुनो क्विट इंडिया मूवमेंट खाली तो हाँ धरचे गोटे हाँ এটা রং তাহলে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বিষয় কোড কইছিল এটা দিয়ে লাস্ট এক্সাম রে क्वेश्चन আসଥିଲା এটা কইছিল অগস্ট অফর 1940 মସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ଅପରରେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କୁହେ ଆଚ୍ଛା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା କହିଲେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ 1942 ରେ ଆସିଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଓକେ। ଯଦି ମୁଁ କହେ ପିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା ପିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ IRWIN ପ୍ୟାକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା 1931 जोटा कि आर रिजन भी मन रखिले फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जेतेबेले आईएनसी पार्टिसिपेट करि नथिला तो सेई परे परे तुमर गांधी यूनियन पैक्ट कराइ छै 1935 कोड़े हला मन तो रखु ना देबे आ। अच्छा तो सेकंड पॉइंट होची बिले अच्छा दांडी मार्च केबे हेतला बिले दांडी मार्च केबे हेतला 1930 केते किलोमीटर जाइथिले केते किलोमीटर डिस्टेंस थिला। अच्छा जो कांग्रेस रो केउ सेशन रे महात्मा गांधी आज प्रेसिडेंट थिले कांग्रेस रो केउ सेशन कांग्रेस रो केउ सेशन रे बेलग्राम 1924 मसिया। अच्छा मोर कहया कथा प्रथमे सत्याग्रह रो शब्द रो व्यवहार कोडी थला सत्याग्रह व्यवहार कोडी थला फास्ट सत्याग्रह विषय चंपारण सत्याग्रह 1917 मसिया प्रथमे नॉन भायोलेंस हंगर स्ट्राइक कोडी थला नॉन भायोलेंस हंगर स्ट्राइक कोडी थला 1918 मसिया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ओके। हाँ तो तुम मान ए जो पॉइंट थिला बिले जे सेल्फ गवर्नमेंट कोथि आसला बिले सेल्फ गवर्नमेंट रे कांसेप्ट कोड आसला बिले सेल्फ गवर्नमेंट कोठी 1906 मसिया स्वदेशी स्वराज 1906 स्वराज। अच्छा फास्ट सेशन ऑफ आईएनसी इन विलेज फास्ट सेशन ऑफ आईएनसी इन विलेज थैंक यू देखो कहि दछ काली काली ठरो आमे टिके पॉलिटी और हिस्ट्री को मु टिके साइड करूची काली ठरो मु टिके बेसी फोकस करिवे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स तुमानकर होची किसे ना करंट अफेयर और रहला जो साइंस ऑफ एनवायरनमेंट ए सब पार्ट ऑफ ओके। तो जो जो टारगेट दिया जाइए से टारगेट को फिलअप करो जो काली तुमको मे भी दी तीन टॉपिक तुमको ए टॉपिक देखो एबे देखो पॉलिटी आ मते पढ़िया को तुमको दरकार पड़ो ना बहुत पॉलिटी में डिस्कशन करलेनी हिस्ट्री में बहुत सारा डिस्कशन हेलानी हमर बेसी फोकस रहइबो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी देखो मैथ कथा तुमको कहि दोछ बिले जेति की देछि ताको रिवीजन करो आ पढ़ो नि नुआ मैथ रो टॉपिक कहि दोछि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो आउ रहिला केसे ना डीआई एति
ଦେଖ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଚାରୋଟି ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ହଉଛି ଆଇଆର ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସରିଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ସରିଛି। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଇଏ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ମିକ୍ସ ବାଲା ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ କାଲିଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଡେ 6 ରହିଲା, ଡେ 7, 8, 9, 10, ଏ ଯୋଉ 4 ଦିନ ଯୋଉ ରହିବ, ଏ 4 ଦିନଟା ପୁରା ଫୋକସ କରିବା ଆମେ କୋଉଥିରେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ, କୋଉଟା କହିଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଷ୍ଟାଟିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। 10 ଦିନ ଯୋଉଠୁ ସରିବ ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ରିଭିଜନ, ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ରିଭିଜନ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ କହୁଛି, ଆଜି ଏନସିଆରଟି କ୍ଲାସ ନେଇ କାଲି ଅଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ, ଟିକେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତୁମେ ଆରାମସେ ତୁମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ 20 ଡେ ରିଭିଜନ ଆମ ଚାଲିଛି, ତୁମ ଡେ 1, ଡେ 2, ଡେ 3, ଡେ 4 ଯୋଉ 23 ତାରିଖର ଏଟା ଅପଲୋଡ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଏନସିଆରଟି କ୍ଲାସ ସହିତ ଏନସିଆରଟି ର ପିଡିଏଫ ଟା ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଡେ 5 ଟା ଯୋଉଟା ଆଜି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଟା ଏଇଠି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଓକେ, ବାସ୍ ଏଇ ଥ୍ରୁରେ ଯାଅ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କର ଯେତିକି ମୁଁ ପଢେଇଲି ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତମକୁ ଏଇଠି ଯିବ, ସିଧା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ GS1 କୁ ଯିବ। GS1 ରେ ମାରାଥନ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି, GS1 ଗଲ ମାରାଥନ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ମାରାଥନ କର ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ସରିଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ସରିଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସରିଛି, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସରିଛି। ତ ଏଟାକୁ ସାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ କିମ୍ବା ଦିଟା କ୍ଲାସ ହବ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କାଲି ନେବି। ବାକି ଏଇଥିରେ କଭର ଅପ୍ କରିଦେବି। Okay? ଆଉ ଏତକ ହିଁ ପଢ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆଉ କ୍ଲାସ ନାହିଁ, କାଲି ବାକି।